देखो उस दुनिया में एक वक्त था जब अगर आपको फेमस होने की चाह थी तो भाई आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आपको अपने वहाँ पर सोसाइटी से लड़के मुंबई जाना पड़ता था, वहाँ जाके स्ट्रगल करनी पड़ती थी, ठोकरें खानी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी पैसे ना होने की वजह से आपको रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ता था। भैया रेलवे स्टेशन छोड़ो, कभी कभी तो आपको प्रोड्यूसर्स के साथ भी सोना पड़ता था। और इतनी मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद आपको फाइनली जाके एक ब्रेक मिलता था, एक पिक्चर मिलती थी, और वो पिक्चर अगर गलती से हिट हो जाती थी तो जाके आप कहीं फेमस होते थे, आप स्टार बनते थे। लेकिन अब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई मीन अब फेमस होना पहले से बहुत आसान हो गया है। अब आपको बस अपना स्मार्टफोन उठाना है, उसका कैमरा खोलना है, 2-4 ठुमके लगाने हैं, वीडियो बनानी है, लोगों को थोड़ा एंटरटेन करना है, बस काफ़ी है, हो गया फेमस। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कि ऐसा करने वाला हर इंसान फेमस हो जाता है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि फेमस होना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। फेम, पॉपुलैरिटी, शोहरत जो बेसिकली एक प्रिविलेज हुआ करती थी, जो चंद लोगों को मिला करती थी, अब वो बेसिकली हर इंसान के लिए एक्सेसिबल है, क्योंकि स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट हर इंसान के पास है। कोई इंसान बस अपना स्मार्टफोन उठाए, एक वीडियो बनाए, वो वीडियो एजुकेशनल हो सकती है, एंटरटेनिंग हो सकती है, किसी टैलेंट को दिखाते हुए हो सकती है, किसी भी तरह की वीडियो हो सकती है। अगर वो वीडियो लोगों को पसंद आ जाती है और लोग आपको रेगुलरली फॉलो करने लग जाते हैं तो फेमस भी हो सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और फेमस होना जितना आसान होता जा रहा है, उसको पाने की चाह उतनी ही बढ़ती जा रही है हर इंसान में। बिकॉज लगता नहीं कि यार आपके गली का, मोहल्ले का लड़का जो कल तक जिसको कोई पूछता तक नहीं था, आज उसके लाखों मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो लगेगा ना भाई कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी फेमस बनेंगे, हम भी फॉलोअर्स कमाएंगे। और इसीलिए फेमस होने की चाह लोगों में बढ़ती जा रही है। इसलिए तो आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, चाहे कुछ आता ना हो या ना आता हो, लेकिन हम तो इन्फ्लुएंसर बनेंगे। बट फेम जो बेसिकली बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती है, बड़ी ग्लोरीफाइड चीज़ लगती है, एक चकाचौंध वाली दुनिया लगती है, क्या वो उतनी खूबसूरत है? क्या उसकी रोशनी उतनी ही रोशन है? उसके पीछे थोड़ा सा अंधेरा भी है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि फूलों के साथ कांटे भी साथ आते हैं, फेम भी वैसे ही एक चीज़ है। अगर वो आपके लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट लाती है, पैसा लाती है, एडमिरेशन लाती है दुनिया की तरफ से, तो कुछ कांटे भी लाती है जिसे आपको सहना पड़ता है। फेम इज़ हेल ग्लोरीफाइड इन आवर वर्ल्ड, but it has a dark side as well. What is a dark side? Let's explore it. फेम जब आपकी लाइफ में आता है तो सबसे पहले आपके साथ करता क्या है? वो बेसिकली वो इतना करता है कि आपके नाम और आपके चेहरे को उठाकर दुनिया के सामने रख देता है। अब ये चेहरा सब देख रहे हैं, ये चेहरा आपकी पहचान है, और जो चेहरा इतने लोग देख रहे हैं भाई, उसे परफेक्ट दिखना तो ज़रूरी है, उसे मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं, बेसिकली आपकी रोज़ी रोटी बन जाता है, आपका मार्केटिंग टूल बन जाता है। जितना अच्छा ये चेहरा दिखेगा उतने आपको रोल्स मिलेंगे, उतना आपको काम मिलेगा, उतनी आपको टेंशन मिलेगी, आपका बेसिकली ये करियर चलाने का ज़रिया बन जाता है। और अब खूबसूरत दिखना आपकी इच्छा नहीं है, आपके लिए कंपल्शन बन चुकी है। क्योंकि देखो खूबसूरत तो हम सब दिखना चाहते हैं, हर एक आम इंसान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहता है भाई हम हैंडसम दिखें, गुड लुकिंग दिखें, लोग हमारी तारीफ़ करें, ऑपोजिट जेंडर हमसे अट्रैक्ट हो। लेकिन हमारी डिज़ायर है, पूरी हुई तो हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं भाई। लेकिन इमेजिन अगर ये डिज़ायर आपके लिए कंपल्शन बन जाए, तो एक नेसेसिटी बन जाए, तो एक ऐसी ज़रूरत जिसको आपको पूरा करना ही है, कोई चॉइस नहीं है, तो ये बेसिकली एक आफत बन जाती है, ये एक अच्छा नहीं, एक बर्डन बन जाती है। और सेलिब्रिटीज़ के साथ यही होता है, क्योंकि अब उनका चेहरा दुनिया के सामने है और इसी के बेसिस पे उनको काम मिलेगा। तो इसे परफेक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसे खूबसूरत दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जो खूबसूरती वो दिखा रहे हैं वो नेचुरल है भी नहीं, वो रियल भी नहीं है, वो क्रिएट की गई है। लाखों रुपए के स्किन केयर प्रोडक्ट्स, लाखों रुपए के मेकअप प्रोडक्ट्स, और अगर वो भी काफ़ी नहीं पड़ा, उसके बाद सर्जरीज़, इम्प्लांट्स, पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे बहुत पैसा भी खर्च होता है और वो कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। और उससे भी काफ़ी नहीं बना तो फिर भाई हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे, फ़ोटोज़ को एडिट करेंगे, उस पर फिल्टर्स लगाएंगे, कैमरा, लाइटिंग, 50 चीज़ें, उस भ्रम को क्रिएट करने के लिए, उस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए जो आपको दुनिया को दिखाना है। और वो इल्यूजन तब तक रहता है जब तक आप दुनिया से दूर रहते हो, जब तक आप सिर्फ फ़ोटोज़ में और कैमरा के पीछे रहते हो। कैमरा के सामने आते ही, मतलब कैमरा के बाहर आते ही वो सच दुनिया के सामने आया था। इसलिए आपने देखा ना कई बार कुछ एक्ट्रेसेस अपने घर से बाहर निकल रही होती हैं और पेपराज़ी आ जाते हैं और उन्हें मेकअप नहीं किया तो अपना चेहरा छुपाने लगती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस इल्यूजन को तोड़ नहीं सकते जो उन्होंने क्रिएट किया है। और एक रियलिटी है, जस्ट इमेजिन आपकी पर्सनल लाइफ क्या रहे कि आप अपनी मर्ज़ी से उठ के बाहर भी नहीं जा सकते, हर वक्त आप पे बंदिश रहेगी, आप पे बाउंडेशंस रहेगी और परेशान रहोगे। ये सुनने में उतना अच्छा तो नहीं लगता, एक तरह से ये तो जेल वाली ज़िंदगी लगती है। और इसके साथ साथ इन सेलिब्रिटीज़ को ये तो पता ही होता है कि भाई ये चेहरा हमेशा हमारा साथ नहीं देने वाला, धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे उम्र बढ़ेगी चेहरा ढलेगा, इसकी खूबसूरती कम होगी, इसका नूर वैसा नहीं रहेगा जैसा है। तो उसे मेंटेन करने के लिए फिर वो क्या करेंगे, और मेकअप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरीज़, बूटॉक्स, पता नहीं क्या क्या उस चेहरे को परफेक्ट दिखाने के लिए। इसलिए हमने देखा पिछले कुछ सालों में प्लास्टिक सर्जरी इंडस्ट्री तूफान मार रही है, आसमान फाड़ रही है। क्यों? क्योंकि जितने सेलिब्रिटीज़ बुढ़े होते जा रहे हैं सब यही कर रहे हैं कि वो अपने आप को जवान दिखाने की हर कोशिश करें ताकि हम वैसे दिख सकें जैसे दिखते थे, ताकि उनको काम मिलता रहे, उनकी जो हीरो वाली इमेज है वो कहीं जाए ना, वो उनके पास रहे।
इमेजिन करो आपकी उम्र तो हो चुकी है, आप बुढ़े तो हो चुके हो, पर आप दुनिया को बता नहीं सकते। दुनिया जानती है पर आप दिखा नहीं सकते। ये कैसी ज़िंदगी है? क्या आप अपना ओरिजिनल सेल्फ दुनिया के सामने जी ही नहीं सकते? दुनिया आपको प्यार करती है आपके लिए नहीं, उस इल्यूजन के लिए जो आपने क्रिएट कर रखा है, जो आपने इमेज क्रिएट कर रखी है, जो चेहरा दुनिया को दिखा रखा है। क्या ये ज़िंदगी उतनी खूबसूरत लगती है? मेरे ख्याल से ये बहुत ही बर्डन और स्ट्रेस वाली ज़िंदगी है। आपको हमेशा फेक रहना पड़ता है, आप असलियत दिखा ही नहीं सकते। दिखा सकते हो अपने कुछ पर्सनल चंद आपके जो करीबी लोग हैं, लेकिन जिसके पास इतना फेम हो ना, उसकी पर्सनल लाइफ मेरे ख्याल से बहुत कम रह जाती होगी। दिस इज़ वन ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ फेम। जितनी खुशियाँ लाता है उतना बर्डन और उतना बोझ भी लाता है वो, और वो आपको झेलना है। अगर आप इस ज़िंदगी को जीना चाहते हो और इसे बनाए रखना चाहते हो तो आपको ये बर्डन, ये बोझ झेलना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई हर फूल अपने साथ कांटे भी लाता है, तो फेम के साथ आने वाले कुछ कांटों के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो देखो, पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह से बड़े हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। सेलिब्रिटीज़ और आम आदमी यानी कि फ़ैन्स थोड़े से और करीब आ गए हैं। क्योंकि एक वक्त था ना जब हमें लगता था कि भाई ये सेलिब्रिटीज़ तो एक अलग की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बड़े लोगों की दुनिया, सितारों की दुनिया, जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, बस उसे दूर से देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में वो दुनिया थोड़ी सी छोटी हो गई है, क्योंकि इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जैसे चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या यूट्यूब हो गया, अब हम अपने सेलिब्रिटीज़ को डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। उनकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, उनकी वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके पर्सनल मूवमेंट्स देख रहे हैं, उनके ओपिनियंस भी पढ़ रहे हैं। अब एज अ सेलिब्रिटी तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, भाई कितने लोग मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी ख़तरनाक भी है, क्योंकि जब आप एक सेलिब्रिटी होते हो तो आप करते क्या हो? आप लाखों लोगों को इन्वाइट कर रहे हो कि भाई आओ मेरी ज़िंदगी में, देखो मेरी फ़ोटोज़, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जा रहा हूँ, मेरी फैमिली के बारे में जा रहा हूँ, मेरे ओपिनियंस पढ़ो। आपको पता भी नहीं कि आपने किस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक्सेस दे दिया है, क्योंकि वो लाखों लोग हैं, आपका कोई कंट्रोल तो है नहीं कि वो किस तरह के होंगे। उनमें से बहुत लोग अच्छे भी होंगे, समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, डिसेंट होंगे, पर कई लोग बदतमीज़ हो सकते हैं, वाहियात हो सकते हैं, साइकोपैथ्स हो सकते हैं, बहुत ही ऑफेंसिव ट्रोलर्स हो सकते हैं। क्या करोगे? अब तो कमेंट सेक्शन है और वो जो चाहे कमेंट करेंगे आपके ऊपर। आपकी कोई फ़ोटो अच्छी नहीं लग रही, उड़ा दिया मजाक। आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने कोई फ़ोटो डाली, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। और ये होता है रोज़ के रोज़। हम देखते हैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेस ट्रोल होती रहती है, इन्फ्लुएंसर ट्रोल होते रहते हैं, यूट्यूबर्स ट्रोल होते रहते हैं। और अगर इन सेलिब्रिटीज़ को इस तरह के अजीब कमेंट्स पढ़ के गुस्सा आए भी तो कर क्या लेंगे? किन किन को रिप्लाई करेंगे? सहना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है, एंड दैट इज़ डिस्टर्बिंग। और एक चीज़ जो पिछले कुछ सालों में हमने सबसे ज़्यादा देखी है वो ये है इन सेलेब्स का अपने ओपिनियंस के लिए ट्रोल होना। ओपिनियंस के लिए बहुत गाली पड़ती है आजकल। हमने देखा पिछले कुछ सालों में किस तरह से सेलिब्रिटीज़ को अपने ओपिनियंस के लिए, अपने एक नज़रिए के लिए ना सिर्फ गालियाँ पड़ी हैं बल्कि बॉयकॉट हो गए। कुछ लोगों को तो ये बात सुनने को मिली, भाई तुम देश छोड़ के चले जाओ, इतनी दिक्कत है तो। क्योंकि जब आप एक आम इंसान होते हो ना, तो आप कुछ भी सोशल मीडिया पे लिख सकते हो, अपना कोई भी ओपिनियन लिख सकते हो, किसी के खिलाफ बोल सकते हो, किसी के फेवर में बोल सकते हो, क्योंकि किसी को फ़र्क पड़ता नहीं इस बात से। लेकिन जब आप एक सेलिब्रिटी होते हो तो आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे होते हैं, वो लाखों लोग जो आपको पसंद करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं, और वो चाहते हैं आप वही कहो जो वो सुनना चाहते हैं। अगर वो किसी नेता को पसंद करते हैं तो आपको उस नेता की तारीफ़ ही करनी पड़ेगी। अगर वो किसी नेता को पसंद नहीं करते तो आपको उस नेता को गाली देनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो भाई फिर आपको गालियाँ पड़ती है, लोग आपको अनफॉलो कर देते हैं। और अनफॉलो करना फिर भी ठीक है, जब लोग बदतमीज़ी से ट्रोल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो एक बहुत ही टॉक्सिक और नेगेटिव चीज़ बन जाती है। और ऐसा, जैसे मैंने कहा कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आके लोगों को ये हक दे दिया है कि वो ऐसा करें। इसलिए आजकल सेलेब्स करते हैं क्या है, मार्केटिंग एजेंसीज हायर करते हैं, पीआर एजेंसीज हायर करते हैं कि भाई तुम हमारा सोशल मीडिया संभालो, तुम डिसाइड करो कौन सा पोस्ट जाएगा, कौन सा पोस्ट नहीं जाएगा, कौन सी फ़ोटो अपलोड होगी, कौन सी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, क्या ओपिनियन लिखा जाएगा, क्या ओपिनियन लिखा नहीं जाएगा, किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किसके सपोर्ट नहीं करना है, कहाँ गालियाँ देनी है, कहाँ तारीफ़ करनी है। एवरीथिंग इज़ बेसिकली डिसाइडेड बाय देम। और ये जो डिसीजंस होता है ये बहुत ही कैलकुलेटिव सोच होती है। तो कुछ भी रियल तो रहा नहीं ना। जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, अगर आप एक सेलेब हो और आपके पास बहुत सारा फेम है, तो आप जो ज़िंदगी जी रहे हो क्या वो रियल है? क्योंकि आप तो सिर्फ दुनिया को वो दिखा रहे हो, एक वो वर्जन दिखा रहे हो जो वो देखना चाहते हैं, ताकि आपकी मार्केटिंग बरकरार रहे, आपके फॉलोअर्स बरकरार रहे, आपको काम मिलता रहे, आपको स्पॉन्सरशिप मिलती रहे। एक नकली ज़िंदगी जीना मेरे ख्याल से उतनी अच्छी चीज़ नहीं जितनी दिखती है। फेम तो है, शोहरत तो है, पैसा भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही बर्डन भी है। हाँ, अपना रियल से दुनिया को दिखा ही नहीं सकते। ऐसे तो सक्सेस और फेलियर बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। जिस इंसान ने एक बार सक्सेस देखी है उसने उससे पहले कई बार फेलियर भी देखे होंगे, और सक्सेस के बाद भी फेलियर देखना बहुत आम बात होती है। लेकिन फेम एक आम सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती है।
पैसा तो लाती है पर उसके साथ साथ बहुत सारी अटेंशन भी लाती है लोगों की, बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारा एडमिरेशन, बहुत सारा लोगों का प्यार। और ये चीज़ें बेसिकली एक नशे से कम नहीं होती, क्योंकि जब ये सब चीज़ें मिलती हैं ना, आप अपने आप को एक आम आदमी समझना ही बंद कर देते हो। आप सडनली खास आदमी बन जाते हो, सिर्फ दुनिया की नज़रों में नहीं बल्कि अपनी खुद की नज़रों में भी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से एक सुपीरियर दर्जे का इंसान समझने लग जाते हो। और बेसिकली जब ये चीज़ें जाना शुरू होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो फेम एक बार आपको मिल जाता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता, वो पॉपुलैरिटी आपके हाथ से जाती है, वो चीज़ अक्सर लोगों के लिए बहुत पेनफुल होती है, वो झेलना मुश्किल होता है। सक्सेस की जिन सीढ़ियों पे आप चढ़ते हो, जब वहाँ से गिरते हो तो दर्द बहुत होता है। इसलिए हमने देखा है पिछले कुछ सालों में किस तरह से सेलिब्रिटीज़ डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के शिकार हो जाते हैं और वापस आने के लिए कुछ भी करते हैं। कोई कंट्रोवर्सी कर दी, कभी कभी अपना MMS लीक कर दिया, किसी से कोई लड़ाई कर ली, कोई ऐसा ओपिनियन दे रहा है जो कंट्रोवर्शियल हो, या फिर अपनी प्लास्टिक सर्जरीज़ कराना, अपने आप को नया लुक दे देना ताकि किसी भी तरह से हम रेलेवेंट रहे, हमें दोबारा फिल्में मिल सके। और कमाल की बात वो है कि जो कितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो बेसिकली करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, करोड़ों रुपए की फिल्में कर चुके हैं, आज वो रील्स बना के फालतू के गानों पे नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए, उनको रेलेवेंट रहना है जनता की नज़रों में। ये होता है फेम का नशा, आप उस नशे को छोड़ ही नहीं पाते हो। जो सक्सेस, जो अटेंशन एक बार मिल गई लोगों से, अब जब नहीं मिलती तो तकलीफ़ होती है, और उसे पाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, हदों से गुजर जाते हैं, किसी भी इंसान से हाथ मिला लेंगे, किसी भी इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे जस्ट टू गेट वन मोर ब्रेक आउट देयर। इट्स डेंजरस। ये शोहरत की कुछ डार्क साइड्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, क्योंकि सबको फेम चाहिए, सबको अमीर बनना है, फेमस बनना है, लेकिन उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो लोग अक्सर देख नहीं पाते। जैसा मैं कहता हूँ कि भाई हर फूल कांटों के साथ आता है, तो ये भी कांटे हैं जिनको आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप ये ज़िंदगी जीना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, तो आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। वेल, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी उस चकाचौंध वाली ज़िंदगी के बारे में, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आप अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।